आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं गवरुल हसन जोन बांडीपुरा से। आज जो हमने टॉपिक उठाया है वो है फॉर्मेशन ऑफ कोल एंड इट्स टाइप्स। क्लास 8 चैप्टर नंबर 2 कोल एंड पेट्रोलियम से लिया गया है। कोल एक्चुअली इट्स अ नेचुरल रिसोर्स जो हमने पहले चैप्टर में भी पढ़ा था। दोज रिसोर्स विच आर बेस्ट एंड these natural resources are classified into main two types: exhaustible and inexhaustible resource. Exhaustible resource क्या होता है? Those resource which are present in a limit in nature and are likely to be exhausted by human activities are called exhaustible resource. कोल की अगर हम बात करेंगे तो कोल को हम कोल माइनों से हासिल करते हैं और जितना हम कोल माइनों से उसको निकालेंगे एक ना एक दिन ये ख़त्म हो जाएगा, बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट इन ए लिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर। इसी तरह अगर हम पेट्रोलियम और मिनरल्स की बात करेंगे, ये भी कम तादाद में हमारी ज़मीन में मौजूद है एंड वी मस्ट यूज़ दीज लिमिटेड रिसोर्स इन ए जुडिशियस मैनर। Whereas those resources which are present in unlimited quantity in nature and are not likely to be exhausted by human activities are called inexhaustible resource. अगर हम सनलाइट ये एयर की बात करेंगे कि these resources are present in unlimited quantity in nature, so अगर हम उनको ऐसे ही इस्तेमाल करेंगे ये तो ख़त्म होने वाली नहीं है। डियर स्टूडेंट, कोल की अगर हम बात करेंगे इज ए हार्ड मॉस ऑफ स्टोन जस्ट लाइक स्टोन एंड इज ब्लैक इन कलर। कोल इज ऑल्सो ए फोसिल फ्यूल। अगर हम फ्यूल की बात करेंगे इट्स अ सबस्टेंस विच प्रोड्यूस हीट ऑन बर्निंग। और फोसिल फ्यूल होता है क्या? फोसिल फ्यूल इज अ सबस्टेंस और a fuel which are formed from the dead remains of living organism। चाहे हम कोल की बात करेंगे, पेट्रोलियम की बात करेंगे, नेचुरल गैस की बात करेंगे, these are the fossil fuels which are formed from the dead remains of living organism. Coal जो है is a complex mixture of carbon, hydrogen and oxygen compounds. Some nitrogen, sulfur and phosphorus compounds are also present. और ये कोल हम हासिल करते हैं कोल माइनस में जो प्रेजेंट होता है डीप इनसाइड द अर्थ। अब हम जानने की कोशिश करेंगे ये कैसे बनता है। Coal is formed millions of years ago by the decomposition of plants and trees buried under the surface of the earth. ये सुन के आप हैरान हो जाओगे कि आप सोच रहे होंगे कि जो सालों पहले चीज़ें मौजूद थी आजकल हमारी प्रोडक्ट्स में कैसे प्रेजेंट है। या अगर आप फॉसिल फ्यूल्स की बात करेंगे जो कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस हैं 1000 फीट नीचे ज़मीन में पाया जाता है या ओशन फ्लोर में भी पाया जाता है। ये कैसे? इट इज़ बिकॉज इस पूरे ज़मीन पे हज़ारों साल पहले जो दरख्त मौजूद थे, ट्रीज़ मौजूद थे, उनके इर्द गिर्द पूरा ये पानी से भरा हुआ था, कीचड़ से भरा हुआ था। जैसे ये दरख्त बढ़ते गए ड्यू टू सम नेचुरल प्रोसेस लाइक अर्थक्वेक, वॉल्केनोज, ये जो फॉरेस्ट्स है ये ज़मीन के नीचे दब गई एंड वायर कवर्ड विद सैंड, क्ले, अर्थ एंड वाटर। जब ये मिट्टी के साथ मिल गए उसकी डेंसिटी बढ़ती गई और ये पूरा ज़मीन के नीचे दब गया। आप तो जानते हो ज़मीन के नीचे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। जितनी उसकी डेंसिटी बढ़ती गई ये ज़मीन के नीचे दबता गया और हवा की गैर मौजूदगी में और सनलाइट की गैर मौजूदगी में ये पूरा डिकम्पोज नहीं हो पाया और पूरा ये वेजिटेटिव मैटर कोल की सूरत में तब्दील हो गया और इस प्रोसेस को हम कार्बनाइजेशन कहते हैं। कार्बनाइजेशन एक्चुअली होता है क्या? जो पूरा ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है उस ज़मीन हमारी ज़मीन पे उसमें कार्बन कंटेंट मौजूद होता है, लेकिन खाली कार्बन कंटेंट मौजूद नहीं होता बल्कि बाकी कंटेंट्स भी मौजूद होते हैं। लेकिन प्लांट्स में जब ये बाकी कंटेंट्स निकलते हैं और खाली कार्बन रह जाता है उस प्रोसेस को हम कार्बनाइजेशन कहते हैं। सिंस इट वाज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेबल्स, जो मैंने पहले ही कहा डेड रिमेन्स ऑफ वेजिटेटिव मैटर,
कोल को हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो कि जो ये प्लांट्स हैं, प्लांट्स के इर्द गिर्द पूरा ये पानी दिखा रहा है। तो जब ये प्लांट्स बड़े होने लगे और ये गिरते गए इस पानी में और मिट्टी के साथ मिलते गए, उसकी डेंसिटी बढ़ती गई और ये ज़मीन के नीचे दबता गया। डियर स्टूडेंट्स, it was all about the formation of the coal. Now we will try to हम ये जानने की कोशिश करेंगे टाइप्स ऑफ द कोल, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ द कोल। नंबर 1, द फर्स्ट स्टेज ऑफ द कोल इज पीट। यहाँ पे आप देख रहे हो डिकेइंग प्लांट्स। जब ये प्लांट्स मिट्टी के साथ मिल जाते हैं तो उस पहले दैट vegetative matter gets converted into the coal. The first stage of the coal is called the peat. Peat जो है, it is the first stage of the coal and its color is dark brown. Let me show you all the these stages in illustration. It contains the decomposed plant debris, furnace, leaves, branches, roots, etc. The material is on its way to become the coal, but its plant debris is still recognizable. Dear student, ये पीट जो फर्स्ट स्टेज ऑफ द कोल है, उसके बाद ये ज़मीन की प्रेशर की वजह से नीचे चला जाता है एंड इट इज़ डेंसिटी बढ़ती जाती है और ये दूसरे स्टेज में दाखिल हो जाता है। उस स्टेज को हम लिग्नाइट कहते हैं। The second stage is called lignite coal. It is brown coal, dark brown coal. In speed gets converted into lignite coal. It is considered as lowest rank of the coal due to its low heat content. उसमें 60 से 70% का होता है। ये देखिए, जितना हम नीचे जाएंगे इतना प्रेशर बढ़ता जाता है, हीट भी बढ़ जाती है और उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। देखिए, एज वी मूव डाउन द अर्थ, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल्स इंक्रीज। एज वी मूव फ्रॉम क्रस्ट टू इनर कोर, द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल्स, सो इनर कोर हैज़ हाईएस्ट डेंसिटी देन द क्रस्ट। सो जो कोल नीचे बनता जाता है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है और उनके ग्रेन्यूल्स जो होते हैं फाइन होता है, और जो क्रस्ट के नीचे जो कोल बन जाता है उसके जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो कोर्स ग्रेन्यूल होते हैं। देखिए, पीट जो मैंने अभी आपको बता दिया है, इट इज़ अ डैमेजिंग फ्यूल इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। इट हैज़ लोवेस्ट कैलोरीफिक वैल्यू दैन कोल। कैलोरीफिक वैल्यू, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग यूनिट मास और यूनिट वॉल्यूम ऑफ फ्यूल। देखिए, उसमें it produces higher carbon dioxide emission per unit. It has less than 60% carbon content. देखिए, इसमें जो ये पिक्चर है इसमें क्लियर दिखाई दे रहा है कि जो पीट है, पीट में ये वेजिटेटिव मैटर आपको दिखाई दे रहा है। तो पूरा कोल अभी नहीं बन पाया है, उसमें ये कोरस ग्रेन्स हैं, पूरा ये वेजिटेटिव मैटर आपको दिखाई दे रहा है। Stage is called the lignite. It is referred as brown coal. It is soft combustible sedimentary rock formed from naturally compressed peat. It is considered as lowest form of coal due to lowest heat content. It has 60 to 70% carbon content. ये देखो पूरा दिखाई दे रहा है, डार्क ब्राउन ये है और उसकी डेंसिटी एज कम्पेयर टू पीट ज़्यादा है, लेकिन एज कम्पेयर टू सब बिट्यूमिनस एंड बिट्यूमिनस कोल उसकी डेंसिटी बहुत कम होती है। और ये कोल आम तौर पर हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं या ये हम स्टोर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इट हैज़ हाईएस्ट मॉइस्चर कंटेंट और उसमें कार्बन कंटेंट भी कम होता है। दैट इज़ वाई व्हेन एक्सपोज टू एयर इट गेट्स डिसइंटीग्रेटेड एंड इट कैन नॉट बी स्टोर नॉर हॉल्ड टू ए लॉन्गर डिस्टेंस। सो फार सब बिट्यूमिनस की अगर हम बात करेंगे, सब बिट्यूमिनस इज़ द थर्ड स्टेज ऑफ द कोल विच लाइज इन बिटवीन द लिग्नाइट एंड द एंथ्रासाइट। उसमें क्या है,
subbituminous में coal. This is the upper layer of the main bituminous coal. It is also called the black lignite. Generally, the color goes to dark brown to black coal. Its property ranges from lignite to bituminous coal. This coal contains 35 to 45% this carbon content. It is widely used for generating steam power. Subbituminous coal is not stable. When exposed to air, it gets disintegrated. डियर स्टूडेंट्स, अब चौथा जो हम बात करेंगे चौथे स्टेज का, दैट इज कॉल्ड द बिट्यूमिनस कोल. Bituminous is much denser than the subbituminous coal. It is black coal and is soft, containing a tar-like substance called bitumen or asphalt. It has high volatile content and burning with a characteristically bright smoky flame. Its carbon content is 70 to 80% and heat content 24 to 35 megajoule per kg. और यह है बिट्यूमिनस कोल. उसकी डेंसिटी सब बिट्यूमिनस कोल से ज़्यादा होती है और उसका कलर भी ब्लैक होता है. फाइनल final stage of the coal and the best stage of the coal, that's anthracite. It is referred as the hard coal and its color is submetal. It has a submetallic luster. Compact variety of coal having submetallic luster. It has highest carbon content. It has highest density and is highest ranging of coal. It has 92 to 98% carbon content. Heat content is 33 megajoule per kg. Compare this dear student, see this picture of the anthracite. आपको दिखाई दे रहा है कि उसका वो सब मेटेलिक लस्चर एंड ब्लैक कलर and it has the highest range, highest carbon content as well as calorific value. And if we got types of coal, subbituminous and bituminous coal, in my right hand side it is bituminous coal, whereas in my left hand side it is subbituminous coal. अगर हम bituminous और subbituminous coal को compare करेंगे, जो ये bituminous coal है, it has highest density and is much denser than this type of coal. और इसमें आपको दिखाई दे रहा है vegetative matter and it is disintegrated. ये आपको दिखाई दे रहा है disintegrated due to the moisture content in it, and it is less denser than this type of coal. So on the basis of density we can differentiate bituminous and subbituminous coal, and on the basis of color we can also differentiate these two types of coal, because this type of coal is much darker than this type of coal. Thank you very much.